हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब थोड़ी सी हो सकता है एक्स पार्टनर से रिलेटेड हो, या हो सकता है ये अभी करंट सिचुएशन भी आपकी चल रही हो। थंबनेल में आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, मैं इसको मज़ीद एलाबरेट कर देती हूँ, मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप अभी लेटेस्ट रहा, या आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप था, क्या आप उस रिलेशनशिप का ब्रेकअप डिज़र्व करते थे या नहीं, और करते भी थे तो क्यों, और नहीं करते थे तो भी क्यों। रीज़न्स तो आपको पता है, मैं बताए बगैर रीडिंग मुकम्मल नहीं करती। अब तो एक और एडवांसमेंट आ गई है कि अब लोग जो है वो, पहले मैं क्यों बताती थी, पहले मैं रीज़न नहीं बताती थी, सब कहते थे आप रीज़न्स बताएं। अब मैं रीज़न्स बताने लगी हूँ तो कहते हैं अब आप गाइडेंस भी दिया करें, आप सॉल्यूशंस भी बताया करें, हमारी रीडिंग इनकम्प्लीट हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ पर आप रीडिंग्स देखते ही रहते हैं, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि पॉसिबल आउटकम क्या होना चाहिए, मैं वहाँ पर पॉसिबल आउटकम निकालती हूँ। लेकिन कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें वो जनरली गाइडेंस में नहीं दे सकती, वहाँ पर प्राइवेट सेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बहुत कस्टमाइज्ड हो रही होती हैं। इसी तरह से मैं कोशिश पूरी करूँगी दोनों ही एंगल्स पे, अगर इसके भी एंड में गाइडेंस की नीड हुई तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो ये हो सकता है रीडिंग सबके लिए ना सबसे सबसे मैच ना करे, लेकिन जिन लोगों की मोहब्बत बहुत पहले होके ख़त्म हो गई और उनका ब्रेकअप हो गया था, तो ये उनसे ज़रूर मैच करेगी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सीन ज़रूर रहा होगा जब आपको मोहब्बत हुई होगी और फिर आपका ब्रेकअप हो गया। और कुछ लोग जो अभी बिल्कुल अभी फ्रेश रिलेशनशिप के स्टेज में हैं, अभी इसी स्टेटस में हैं और उनका ब्रेकअप हुआ है, तो क्या आप इन दोनों सूरतों में ये ब्रेकअप डिज़र्व करते थे? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, आप जब भी चाहेंगे देखना आप देख सकते हैं। बैक स्टैबिंग हुई है जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज ऑफ कोर्स आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, अब तो डिसीजन हो भी चुका होगा बहुत सारे हालात में। तो और जब आपको तमाम गाइडेंस मिल जाए, तमाम आपको डिटेल्स मिल जाए, आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ज़रा डेक में निकाल लूँ जिन जिन डेक की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप ये ब्रेकअप डिज़र्व करते थे? क्या आप ये ब्रेकअप डिज़र्व करते थे? सबसे पहले मैं देखूंगी आपका रिलेशनशिप जो था वो किस नौइयत का था, उस रिलेशनशिप में कितनी इंटेंसिटी, कितनी डेप्थ, कितनी शिद्दत या कितनी कमी थी, वो आपके कार्ड से पता चल जाएगा। टेल मी द सिचुएशन ऑफ द रिलेशनशिप। न्यू फेज rekindle, renew and growth, changed might rise from the ashes. All right. किस तरह का था आपका रिश्ता? इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, ग्रोथ की बात बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। किस तरह का था ये रिश्ता? पार्टीइंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने, जिनके साथ आपका ये मामला था, उन्होंने आपको एक टैग लाइन दी हुई थी, और राह फरार के वक्त, यानी कि जिस वक्त आप दोनों के दरमियान मामलात बिल्कुल ख़त्म हुए, तब इन्होंने आपको एक स्टेटमेंट पास की होगी कि दरअसल तुमको तो बस अपनी फ़िक्र है, तुम तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है, जस्ट टू कि मैं कह रही हूँ ना, एक फ़रार का रास्ता और गिल्ट ट्रिप में डालना। ये मैं तब की बात बता रही हूँ, या अभी भी अगर आपके दरमियान हुई होगी जब आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ होगा, तुम जो है ना किसी और चीज़ की तलाश में हो, तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें रिश्ता नहीं चाहिए।
और तुम्हारे कुछ मामलात पुराने हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, तुम्हारे मसले दूसरे हैं, तुम्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र है, तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, यानी थिंग्स लाइक दैट। निकलना खुद को है, लेकिन एक टैगलाइन जो है ना वो आपको इन्होंने दी हुई है। बहुत सारे लोगों की शादी का मामला था, बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत की शादी बगावत के अंदाज में की होगी, बहुत करीब हो सकता है कि शादी हुई हो, बहुत करीब है कि शादी होते होते ये मामला ख़त्म हुआ हो, ये ब्रेकअप, ये शादी की एंडिंग कुछ इस तरह हुई हो, बिकॉज यहाँ वेडिंग रिंग्स हैं और यूनियन मैरिज नज़र आ रही है। और बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो शादी के बाद भी पता चलती हैं, तो कुछ इस तरह का मामला होगा। आपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे आप लोगों की लव सिचुएशन में ये चीज़ नज़र आ रही है, आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे कोई अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने स्टैब्लिश्ड फ्यूचर पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक बड़ा ही टूटे फूटे अंदाज से इंसान कोई मुश्किलात से निकल कर किसी एक स्टेटस में आया, और फिर जब वो इस स्टेटस में आया तो एक उसका पास्ट बैगेज ऑलरेडी है। उस पास्ट बैगेज के साथ साथ उसकी एवोल्यूशन उस वक्त हो रही थी। रिश्ते में आए, मोहब्बत हुई, बहुत सारी चीज़ें जो महरूमियाँ थी वो भरपूर हुई, भर गईं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपनी कन्नी कतराने को, अगर आपको कोई टाइम नहीं दे रहा। ये देखिए ना, इस तस्वीर में आपको देखूँ, मैं दिखाती हूँ कि कैसे वो आपको आपकी इंगेज्ड एक्टिविटीज़ में फिर भी ताड़ के कोई ना कोई पीछे से देख रहा है। तो दैट मीन्स कि आपको जब आपको तवज्जो नहीं मिलती हो कि आप ऐसा शो करते होंगे कि आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, आई एम कंफर्टेबल इन माई ओन कंपनी, मुझे शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। कभी कभी आपको रिश्ते में रहते हुए भी लगता होगा कि मैं हूँ इस रिश्ते में, मेरे होते हुए मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, मुझे तवज्जो नहीं मिल रही, मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, मुझे वो तवज्जो नहीं मिल रही है, वो यानी कि वो लेवल नहीं मैं फ़ील कर पा रहा या कर पा रही। तो ये इस तरह से तो बेहतर है कि मैं सिंगल ही रहूँ। और कुछ फिर आपकी एक्टिविटीज़ होती भी थी कि आप अपने आप को एक नेक्स्ट फेज़ में ले जाते थे, आप बदल जाते थे, आप फ़ौरन अडेप्ट कर लेते थे। तो मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है। इंसान जब बहुत ज़्यादा हालात से टूट फूट के कुछ बनता है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों पर ना अपनी बाउंड्री सेट कर लेता है कि भाई अब जो है ना ज़िंदगी में ये होगा और ये नहीं होगा, और जो चीज़ें नहीं होंगी ना उसको कोई मुसल्लत नहीं कर सकता, और जो अगर किसी ने मुसल्लत करने की कोशिश करी तो फिर वो ज़रा दूर रहे। ये हो सकता है आप दोनों के दरमियान इसी तरह का मामला रहा हो। सबसे पहले मैं रीज़न्स ढूंढने की कोशिश करूँगी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों की रिलेशनशिप की काइंड देखी। अब मैं देखूँगी कि क्या ऐसे हिडन फैक्टर्स थे जो आपको या तो पता चल गए थे, या पहले पता नहीं थे, या हो रहे थे और आप इनको इग्नोर कर रहे थे। और उसके बाद मैं मेन थीम का फॉलिंग अपार्ट, देखिए टूटना, फॉलिंग इनटू पीसेस। एक रिश्ते में, एक मोहब्बत में आने के बाद इंसान ये सोचे कि मुझे जोड़ने के लिए कोई आ गया, मुझे संभालने के लिए कोई आ गया, राइज फ्रॉम द एशेस। मैं जितनी मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी है उसको कोई संभालने वाला मौजूद है, अब उसको कोई ओन करने वाला मौजूद है। मुझे कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो मेरे मसलों के साथ एक्सेप्ट कर रहा है। शायद आपके साथ तो ये मामला काफ़ी ओपन और ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर था, बट आप एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन या एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के साथ आप ट्यून इन करने वाले हैं। शायद ये बात आपको नहीं पता थी कि मुझे जो संभालने वाला है या संभालने वाली है वो खुद जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है या कर रही है वो पहले से काफ़ी बिखरी हुई स्टेज में। टॉक्सिक देख लीजिए जनाब, टॉक्सिक, खुदसरी, तवज्जो, मुझे सब कुछ मिले, हर बात की एक बात निकालना, हर बात में एक तंज की बात निकालना, कंट्रोल इश्यूज़, बॉसी एटीट्यूड, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हंसे क्यों, मेरे साथ तो रहते हुए मौत पड़ती है, दूसरों के सामने बड़ी हंसी आती है, ये क्योंकि जब तक ये इंसान आपको रुला नहीं देता होगा, इस इंसान को चैन नहीं पड़ता होगा। जब तक आपको बेगिंग ना करवा दे, घुटने ना टिकवा दे, खून ना थुकवा दे, और उसके बाद आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करना
आपको समझ नहीं आता होगा क्योंकि मे बी मुझे बहुत अर्ली स्टेज की मोहब्बत लग रही है। बहुत फड्डे होते होंगे आपके, बहुत ही ज़्यादा फड्डे होते होंगे। आपको इस पर्सन ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जैसे ड्रिंक करो मेरे साथ स्मोकिंग करो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता होगा कि ये तो कुछ गलत हरकतें हैं, ये नहीं करना चाहिए। यू नो, कीपिंग अ प्रॉमिस, छुप के सब कुछ करना, आपको रुला देना, आपको तंग करना, आपको समझाना नहीं, आपको समझना नहीं, और फिर उसके बाद जब आपको घुटने टिकवा देना तो फिर आपको लगता होगा कि नहीं नहीं, ही और शी इज़ द राइट पर्सन। देखो मेरा ख्याल तो उसने रखा है ना। ये आपको ये टॉक्सिसिटी और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ये टॉक्सिक फेमिनिटी की जो है ना, ये वजूहात होती हैं। क्या चीज़ें आपसे हिडन थी, क्या चीज़ें थी जो आपको नहीं पता था कि मुस्तकबिल में ये बेड़ा गर्क कर देंगी। इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा। दरअसल मैं फिनिक्स से समझ गई थी कि यू आर, अभी भी अगर मैं देखूं तो यू आर नॉट ईजी टू हैंडल। आप एक वही वाली बात, जो इंसान इतने बिखरे हुए माहौल से जब बनता है तो वो एक बहुत बड़ा सर्वाइवर होता है, और जो जिसका सर्विलेंस जो है वो हो, तो उसको संभालना ज़रा मुश्किल होता है। चैलेंजिंग और प्रॉब्लमेटिक में फ़र्क यही होता है। चैलेंजिंग इंसान हर चीज़ को पूछता है ये क्यों है, वो क्यों है। प्रॉब्लमेटिक इंसान का ये कि वो अपने अपने उल्लू को सीधा करने के लिए अगले के लिए भी मसला खड़ा कर देता है। तो या तो आपको कुछ ऐसे टैगलाइंस दे देकर आपको इनसिक्योर बना दिया जाता होगा, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट, कुछ कमेंट्स आप पे पास कर दिए थे, या फिर ये पर्सन टू गुड टू बी ट्रू, और आपको फील कराना कि तुम्हारी शक्ल थी इतनी, तुम्हें मैं मिला हूँ या मैं मिली हूँ, तुम्हारी शक्ल थी इतनी, यानी इस तरह की बात, यानी फील कराना कि जैसे अगलों से कहलवाना। तो ये टॉक्सिसिटी की तो अलामतें और क्या हैं। लास्ट कार्ड, सेक्सुअल प्रोटेक्शन। आप पर डाउट करना, आपको कभी कभार आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपको किसी और के साथ मंसूब कर देना माजरत के साथ, क्या चक्कर है, कोई और भी है क्या, यानी ऐसी बात बोल देना कि बंदे के सर से लगे और पैर पे फटे, या नीचे से लगे और सर पे जाके फटे। और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते होंगे कि हल्की सी भी कोई ना मेरी बॉडी लैंग्वेज से ये पता ना चले कि जैसे कोई मुझ में इंटरेस्टेड है, जबकि ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी धांसू पर्सनैलिटी होंगे। तो जनाब, ये जो ब्रेकअप आपका हुआ, इसकी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की और क्या चीज़ें आपसे छुपी हुई थी। नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन, मेन टॉपिक पर आते हैं। सिचुएशन मैंने रिवील कर दी। क्या ये जो आपकी ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, क्या आप इसको डिज़र्व करते थे? हो सकता है रीडिंग थोड़ी सी सेंटी हो जाए क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, तो दिल जिगर गुर्दा सब ज़रा हौसले के साथ, बिकॉज़ अब तो ये हो गया ना, अब आपने संभलना है। मोहब्बत पूरी नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी, ब्रेकअप हो गया। अब इसमें तमाम चीज़ें पता चलेंगी कि क्या आप वाकई ये डिज़र्व करते थे, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग थे, अपनों ने ही लूटा, पानी कम था, कश्ती डूब रही थी, इस तरह के तमाम शेर जो रिक्शे के पीछे लिखे हुए होते हैं ना। चलिए, एटलीस्ट आई ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस, सो हौसला रखें। क्या आप ये ब्रेकअप डिज़र्व करते थे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों कर ली ऐसे इंसान से मोहब्बत जो पहले ही 2 लोगों में बटा हुआ था या बटी हुई थी? 7 ऑफ wands एंड दी हेरोफेंट। देख लीजिए जनाब, हेरोफेंट चाचा आ गए एंड आपने मोहब्बत, मैंने अभी कार्ड ही नहीं निकाला था और वो बात हो गई। क्यों की थी ऐसे इंसान से मोहब्बत जो जिसकी ज़िंदगी में पहले ही से कोई था? वेल, अब जो सिनेरियो पता चला वो तो बिल्कुल ही औखा है। ये इंसान आपसे मोहब्बत करता है, अभी भी करता है, आज भी करता है। आप इस इंसान की ज़िंदगी में इसकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की रीज़न है। इस इंसान ने आपके थ्रू दुनिया को जाना, दीन को जाना, अपने रिलीजन को जाना, खुदा को जाना। आज अगर ये इंसान आपको क्रेडिट नहीं देता होगा, अगर आज ये इंसान आपको याद करके बात नहीं कहता होगा, अब्द और माबूद के बीच में जो रब्त है
उस दौरान तो ये इंसान ज़रूर इस बात को मानता होगा कि मुझे तुझसे मिलाने वाली ज़ात हुई थी। ठीक है, रीज़न जिसको कहते हैं, और आप भी ऐसे लग रहे हैं। बड़ी ही पावरफुल पर्सनैलिटी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी। इस इंसान की किस्मत बदल दी आपने जब आप इसके साथ यूनियन में आए। इसने सही मायनों में आपके साथ मिंगल होने के बाद एक्सपीरियंस किया कि दिस इज़ द पैशन, दिस इज़ द पैशन। बट जब ये अपने प्रैक्टिकलिटी को के जोन में आता था ना इंसान, खातून हो या मर्द, तब ये रियलाइज़ करता था कि मैं कहाँ तक निकल चुका हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो चीज़ें जिसमें बैलेंस करना, फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप, शादी, फैमिली रिलेशनशिप, लिटरली सेकेंड एंड थर्ड पार्टी। मैं इस तक, कैन यू सी द डियर हियर, मैं इस तक जाने के लिए क्या करूं, क्या करूं। ये जितना भी जहर उगला इस इंसान ने, ये इस वजह से उगला कि आप इतने इनसिक्योर और अपनी सेल्फ डाउट में पड़ जाएं कि आपको लगे कि मैं इसी के साथ कोई कटजोड़ कर लूँ तो बेहतर है। लेकिन इसने आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया। इस इंसान ने आपको कहा होगा कि तुम बहुत तुम्हारी पार्टीज़ बहुत होती हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत हैं, तुम्हारी तो बॉडी लैंग्वेज से पता ही नहीं चलता कि तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो। सीरियसनेस के टाइम पर ये पर्सन बहुत गार्डेड हो गया, बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गया। जब कमिटमेंट देने की बारी आई, जब आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, इसने उस हद तक तो डिफेंड किया जिसमें इसकी पोजीशन क्लियर हो जाए। और हो सकता है इसके अपने फैमिली के सर्कल के लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उछाल कूद की होगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हें ये नहीं हुआ, तुम्हें वो नहीं हुआ, तुम्हें फला नहीं हुआ, तुम्हें ढमका नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो जनाब, क्या आप ये ब्रेकअप डिज़र्व करते थे? टू अ सर्टन एक्सटेंट आप ये ब्रेकअप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपको अल्लाह ने बचाया है, लिटरली अल्लाह ने बचाया है। कहीं पर जाकर आपने कोई ऐसा स्टैंड अपने लिए लिया कि आपने उस ब्रेकअप को बड़ा ग्रेस के साथ एक्सेप्ट किया। क्योंकि ऊपर की जो रीज़न्स हैं, अगर वो रीज़न्स कंटिन्यू रहते हुए आपके साथ ये इंसान शादी में आ जाता, तो ऐसी शादियां प्रोस्टिट्यूशन में बदल जाती हैं, ऐसी शादियां फाइनेंशियल बेनिफिट्स में बदल जाती हैं, ऐसी शादियों पे तोहमात लगती हैं। ऐसे पार्टनर्स कभी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। जो इनसिक्योरिटी में हो वो, और हो सकता है कुछ लोगों की शादी होने के बाद उनको ये टाइटल्स मिले भी हों, क्योंकि पैसा जब बोलता है ना सर पर, तो इंसान को दूसरी तीसरी शादियां या रिलेशनशिप ना लग्जरी लगते हैं। आई थिंक दिस हैड हैपेंड। मोहब्बत अपनी जगह थी, मोहब्बत ज़रूर हुई। ये जो दो कार्ड्स हैं, ये जो आखिरी कार्ड है ना, ये हायरोफेंट कार्ड, ये इस इंसान की अपनी खुद गर्जी दिखा रहा है कि इसने जब डिफेंड करना शुरू किया, इसने जब गार्ड होना शुरू किया, तो इसने उस हद तक अपने आप को गार्ड किया कि यार मुझ पे बात ना आए, कोई मुझे किसी से मंसूब करे तो वो मेरी अय्याशियों की नज़र हो जाए। मोहब्बत अपनी जगह, लस्ट अपनी जगह, लगाव अपनी जगह, अफेयर अपनी जगह, एंड दिस पर्सन हैज़ रियली थॉट फॉर यू, दिस पर्सन हैज़ रियली फेल्ट फॉर यू। ये देखें ना, जो रोशनी निकल रही है वो एक उसके जगलिंग पेंटिकल से निकल रही है। तो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि इस इंसान ने अगर आपके साथ ब्रेकअप किया तो इसने कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा तो टिका के देखा था। बट आप इस ब्रेकअप को डिज़र्व करते थे। आपने जिस ग्रेस के साथ इसको एक्सेप्ट किया, वो हालात ऐसे बन गए थे। तो डिज़र्व करना आपकी एक तरीके से गैबी मदद कहते हैं ना, कि यार अल्लाह ने बचाया, वरना अगर वाकई रिश्ता आगे चलता तो फिर मैं क्या करता या फिर मैं क्या करती। मैं तो एक बहुत ही डिवास्टेटेड पर्सनैलिटी बनकर निकलता, जबकि ये मैं फीनिक्स राइजिंग में। लेट्स क्लैरिफाई दिस। थोड़ी सी रीडिंग हो सकता है लंबी हो जाए, इंटेंसिटी पकड़ चुकी हूँ मैं।
बहुत सोल एंड हार्ट डालती हूँ मैं रीडिंग में जनाब, दिल गुर्दा फेफड़ा सब दिल और जान से बहुत शिद्दत के साथ रीडिंग करती हूँ, बहुत खुलूस के साथ, ताकि आपको हर तरह की गाइडेंस मिले। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को लग रहा था इसका पैसा जो है ना वो सबसे बड़ी ऑफ़र है आपके लिए, आप इसके पैसे की वजह से इसके पीछे आएंगे या आएंगी, इसका ये बहुत बड़ी रीज़न थी। जिसको लग रहा था कि बस ये तो पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है यार, कौन मुझे मना करेगा, कौन मुझे इनकार करेगा। लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? यस, एक मोमेंट तक तो इस इंसान ने आपको भी नोटिस किया कि आप गिव अप करने वाले नहीं हैं। ये इस वॉन्ड के थ्रू अपने बाकी तमाम चीज़ों को शायद आपके साथ जब होता था या होती थी तो भूल जाता था कि मेरी असल ज़िंदगी की हकीकत क्या है। नाउ दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, ये जगलिंग किस चीज़ की थी? द एम्परर, अथॉरिटी, पावर, रुतबा, डेजिग्नेशन, सोशल स्टेटस, जिद, अड़ियल टट्टू, अपनी बात मनवाना, स्टबन एटीट्यूड, हट धर्मी, मैंने जो कह दिया, कंट्रोल इश्यूज़ का वर्ड मैंने पहले ही कह दिया था। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये इनडिसाइसिव माइंडसेट, लड़ाइयाँ। इस पर्सन ने डिलिबरेटली आपकी यूनिकनेस को टारगेट किया और इस इंसान ने एक मोमेंट पर आकर आपको शिद्दत से इस बात का यकीन दिला दिया कि हमारा तो स्ट्रक्चर ही वीक है, हम लोग तो एक दूसरे के लिए, यूनियन के लिए, शादी के लिए बने ही नहीं हैं और ये तो हो ही नहीं सकता। यू नो, ग्रेजुअली लेबल्स देना, तुम ऐसा, तुम ऐसी, तुम्हारी ये आदत, तुम्हारी वो आदत, तुम इस तरह, तुम उस तरह, तुम वो फलाना, तुम ढिमका, तुम ये, तुम यो। एंड देन स्लोली ग्रेजुअली आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के टाइम पर आपने देखे कि जब कभी भी आपके दरमियान कोई सीरियस टॉपिक होने लगता था, हड्डा हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। एंड लड़ाई एक पॉइंट पर ऐसी हुई, आपको एक सडन सरप्राइजिंग बम आपके ऊपर ऐसा फटा कि आपको अंदाज़ा हो गया कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि इंसान इनडिसाइसिव क्यों था। इसके अंदर शायद इस बात की हिम्मत नहीं थी कि ये कन्फेस करता या करती कि असल में ये इनडिसाइसिव है, इसकी ज़िंदगी में दो चॉइसेस हैं, इसकी ज़िंदगी में पहले से एक ऑप्शन है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये डिफेंड किस चीज़ का था? इस धोखे का। मेरे पे इल्ज़ाम ना आए, मुझे कुछ मत कहना, इसने लिटरली आपको धोखा दिया, लिटरली। यानी कि आपने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में आखिरी तलवार भी जब घोंपी गई ना, भोंकी गई, आखिरी तलवार, आखिरी तीर भी जब आपके ऊपर घोंपा गया है, आपने कहा कि मैं भी इसको घर तक छोड़ कर आऊँ, आखिरी चीज़, आखिरी हद तक देखूँगी ये कहाँ तक सब कुछ कर सकता है या कर सकता है। एंड दिस पर्सन हैज़ रियली मेड इट। नाउ द $1 million क्वेश्चन, दिस हेरोफेंट कार्ड, ये कार्ड जो है ना अपने अंदर, क्या मैंने सही गेस किया? अगर तो इसमें आ गया ना वो कार्ड तो फिर मैं तो, देखते हैं क्या आता है। यस, क्या करें? मैंने पहले ही बात कह दी थी कि ये पर्सन आपसे आज भी मोहब्बत करता है। इस पर्सन का ज़मीर इसको कभी भी सुकून से नहीं रहने देगा। जितनी खुलूस भरी मोहब्बत क्या शय है, ये इस इंसान ने ना आपकी वजह से जानी। और अब ये चाहे जितनी अल्लाह अल्लाह करता हो, जितना ही अपने आप को धर्म, दीन सब में लगाता हो, कर्ज है आपका इसके ऊपर। क्या आप ये ब्रेकअप डिज़र्व करते थे? जनाब, आप अपनी ज़िंदगी में इतने मज़बूत इंसान हैं कि आपको अल्लाह ने किसी ऐसे इंसान के नसीब में उसके मत्थे लगने ही नहीं दिया। ये देखिए ना, अगर ये वाली एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ये हस्बैंड या वाइफ तो नहीं करते ना। कौन चाहेगा अपनी बीवी से चलो मेरे साथ तुम भी ठर्रा पियो? यू नो, रिश्ता जो होता है, रिलेशनशिप, चाहे मर्द हो या औरत, इज़्ज़त जिसको मिलती है वो आपके लिए नस क्या अपना सब कुछ कटवाने को तैयार हो जाता है। सब कुछ से मुराद वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं
तो जनाब, क्या आप ये ब्रेकअप डिज़र्व करते थे? आप ये ब्रेकअप इसलिए डिज़र्व करते थे बिकॉज़ अल्लाह आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। आप अपनी ज़िंदगी के आज के मकाम को देखें। आज आप अपनी ज़िंदगी के जिस मकाम पे खड़े हुए हैं और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, क्या आप पीछे पलट कर देखें और इस इंसान को अपने साथ जोड़ कर देखें, जिस टॉक्सिसिटी में आपने ये रिश्ता निभाया, जिस तरह के मामलात और जिस तरह के इमेच्योरिटी से आपकी ज़िंदगी में फ़ैसला करने की रूटीन्स थे, क्या आज जो आप फ़ैसले करते हैं आप उस वक्त कर पाते? क्या आप अपने नज़रिए से ज़िंदगी को देख पाते? क्या आप अकेले रहते हुए आज जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या किसी के साथ मंसूब होकर कर पाते? तो अगर आप सब कुछ नहीं कर पाते तो आप ये ब्रेकअप फिर डिज़र्व नहीं करते थे। आप ये ब्रेकअप सिर्फ इस वजह से डिज़र्व करते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपकी यूनिकनेस ने अगले को एक पछतावे में डाला कि खोना तुम्हारा लॉस है, मेरा नहीं। एंड देन ये ब्रेकअप डिज़र्व करना आपके लिए इसलिए बेहतर था क्योंकि आपकी ग्रोथ रुक जाती। आप एक तितली की तरह एवोल्यूशन के बजाय एक अंडे से प्यूपल और प्यूपल से कैटरपिलर बनने में वहीं कहीं क्रश हो जाते हैं। आपकी एवोल्यूशन उस फॉर्म में आती ही नहीं कि अब आप प्रोडक्शन की तरफ चले गए। तो इस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए उस जोन में जाइए जिस जोन में आपका ब्रेकअप हुआ था, जिन हालात में आपका ब्रेकअप हुआ था, और आज जब आप एक सिंगल या किसी के साथ भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो अपने मौजूदा ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स और अबंडेंस पर नज़र डालें। किस फॉर्म में अल्लाह ताला ने आपको इस रिश्ते से ब्रेकअप में डालकर बचाकर क्या उसके ऑल्टरनेट में नवाजा। तो मेरे ख्याल से फिर आप सजदे के अलावा, शुक्राने के अलावा कुछ और नहीं करेंगे। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। आई एम सो सॉरी, ये 26 मिनट्स की हो गई, बट कभी कभी चलता है जनाब। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कुछ और पूछना हो, मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत है बिकॉज सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।